करियर हिंदी साहित्य में हमारा चल रहा था हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जिनका जो आंसू काव्य था उसकी कुछ पंक्तियों पर हम चर्चा कर चुके थे। आंसू की पहली जो पंक्ति थी या पहला जो पद था उनका वो था, नाविक इस सूने तट पर किन लहरों में खेलाया, इस बीहड़ वेला में अब तक था कोई आया, उस पार कहाँ फिर जाऊं तमके मलिन अंचल में, जीवन का लोभ नहीं यह वेदना छद्म छल में। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है जैसे उनको अपनी प्रियतमा की अत्यधिक स्मृति हो आई, अत्यधिक स्मृति होने पर उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू आते ही उन्होंने उस अज्ञात उस परमात्मा रूपी उस प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहा, क्योंकि रहस्यवाद है और कवि की जो आत्मा है वो इस सांसारिक लोक को छोड़ करके उस परमात्मा रूपी प्रियतमा के पास पहुंच चुकी है। और वहां पहुंचने के बाद कवि किस तरह की अनुभूति करता है और फिर वो वापस उस आत्मा को इस सांसारिक लोक में नहीं लाना चाहता है। इसी बात को बतलाता हुआ वो कह रहा है कि नाविक के सुने तट पर किन लहरों में खिलाया, कि हे मेरे हृदय रूपी नाविक, मेरी इस मन रूपी नाव को तो इस सुनसान स्थान पर किस तरह की उन लहरों में बहा करके यहाँ ले आया। इस विहड़ वेला में अब तक था कोई आया, इस तरह के सुनसान स्थान पर, इस सुनसान तट पर क्या मेरी तरह अब तक भी कोई आया था क्या? ऐसा कोई और भी इंसान था जो मेरी तरह इस तरह उस सांसारिक लोक को छोड़ करके अपनी मन रूपी उस नाव को लेकर के और उस हृदय रूपी नाविक के द्वारा यहाँ तक अब तक भी कोई और भी आया था क्या? इस तरह वो अपने हृदय रूपी नाविक से संबोधित करते हुए कह रहे हैं। आगे फिर कह रहे हैं कि उस पार कहाँ फिर जाऊँ तमके मलिन अंचल में। अब देखिए जैसे ही जयशंकर प्रसाद जी की आत्मा रूपी जो नाव है, जैसे वो परमात्मा रूपी प्रियतमा के पास पहुंच गई तो फिर वापस वो इस सांसारिक लोक में उसको नहीं लाना चाहता अपनी आत्मा को। वहीं उस प्रियतमा के संयोग में ही वो आनंद और सुख की अनुभूति करता हुआ कह रहा है कि उस पार कहाँ फिर जाऊँ, कि अब इस मन रूपी नाव को लेकर मैं अब वापस उस पार का मतलब उस सांसारिक लोक में क्यों जाऊँ, तम के मलिन अंचल में, क्योंकि वहाँ तो विभिन्न प्रकार, तम का मतलब है अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ है। हम अंधकार का मतलब है यहाँ विभिन्न प्रकार की जो सांसारिक जो समस्याएं हैं उनसे भरा हुआ वो संसार पड़ा है, उस विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं से घिरा हुआ वो संसार है। ऐसी उन समस्याओं में मैं वहाँ फिर क्यों ले जाऊँ इस मन रूपी नाव को, अर्थात मैं नहीं ले जाना चाहता तमके उस मलिन अंचल में, जीवन का लोभ नहीं यह वेदना छद्म छल में। और मुझे और जीवन जीने का लोभ नहीं है, क्योंकि मेरी मन रूपी नाव है वो तो प्रियतमा रूपी परमात्मा के पास पहुँची है। अब उस संसार में जाकर के उस पार जाकर के और मेरे को और जीवन का लोभ नहीं, वह वेदना छद्म छल में, क्योंकि वहाँ तो विभिन्न प्रकार की वेदना, विभिन्न प्रकार की पीड़ा, विभिन्न प्रकार के छल कपट से भरा हुआ वो संसार है। ऐसे उस छद में, उस छल में, उस छल कपट से भरे उस संसार में मुझे अब और जीवन जीने का लोभ नहीं है, जिससे मैं मेरी मन रूपी नाव को उस पार ले जाऊँ, अर्थात नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि वहाँ तो विभिन्न प्रकार की सांसारिक समस्याओं का आंचल फैला हुआ है, समस्याओं का पर्दा पड़ा हुआ है। ऐसी समस्याओं में मन रूपी नाव को नहीं ले जाना चाहता। इतना जयशंकर प्रसाद जी ने बता दिया। इसके बाद आगे हम अब चर्चा करेंगे। आगे उसी प्रसंग को लेते हुए जयशंकर प्रसाद जी फिर कह रहे हैं अपने हृदय रूपी नाविक से, अपने मन रूपी नाव के विषय में। देखिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रत्यावर्तन के इस पथ में पद चिन्ह शेष रहा है, सूखा है हृदय मरुस्थल, आंसू नद उमड़ रहा है, अवकाश शून्य फैला है शक्ति न और सहारा, ए पदार्थ तिरूंगा मैं क्या हो भी कुछ कुल किनारा। देखिए जयशंकर प्रसाद जी फिर अपने उस हृदय रूपी नाविक को संबोधित करते हुए अपनी मन रूपी नाव के विषय में फिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रत्यावर्तन के इस पथ में। प्रत्यावर्तन का मतलब है जब मैं वापस वहाँ से लौटाऊंगा, अर्थात उसकी मन रूपी नाव है वो प्रियतमा रूपी परमात्मा के पास पहुँच चुकी है, उस लोक में पहुँच चुकी है, तो वहाँ से प्रत्यावर्तन का मतलब वापस लौटना। जब वापस वो अपनी मन रूपी नाव को लौटाना चाहता है तो उस लौटाने में वो देखिए क्या समस्या बता रहा है, तो उस बात को बताते हुए कहें प्रत्यावर्तन के इस वक्त में कि मैं वापस भी अगर मेरी मन रूपी नाव को लौटाना चाहूँ तो पद चिन्ह शेष रहा है। जिन पद चिन्हों पर होकर मैं आया था, जिन विभिन्न प्रकार की समस्याओं को पार करते हुए मैं मेरी मन रूपी नाव को यहाँ तक लेकर के आया था, ऐसे वो पद चिन्ह जिन पर होकर के मैं मेरी मन रूपी नाव को प्रियतमा के पास लाया था, ऐसे वो पद चिन्ह न शेष रहा है। वो पद चिन्ह भी अब मिट चुके हैं। क्यों मिट चुके हैं? सूखा है हृदय मरुस्थल, आंसू नद बहा रहा, आंसू नद उमड़ रहा है। सूखा है हृदय मरुस्थल, क्योंकि आज यहाँ
आकर के मेरा जो हृदय रूपी मरुस्थल है, सूखा है हृदय मरुस्थल, वो सूख चुका है। सूखने का मतलब वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से वो व्यथित हो चुका है, सूखा है हृदय मरुस्थल। अर्थात अगर मैं मान लीजिए मेरी मन रूपी नाव को वापस भी लौटाना चाहूँ तो जिन पद चिन्हों को होकर मैं यहाँ प्रियतमा के पास आया हूँ वो पद चिन्ह भी अवशेष नहीं है, क्योंकि जो हृदय मरुस्थल, जो हृदय रूपी मरुस्थल पर जो पद चिन्ह बने हुए थे वो पद चिन्ह क्या हुए, आंसू नद उमड़ रहा है। अब आंसू रूपी उन नदियों से वो पद चिन्ह भी मिट चुके हैं, इसलिए ऐसे उन पद चिन्हों के मिटने की वजह से अब मैं मेरी मन रूपी नाव को किस रास्ते से वहाँ तक ले जाऊँ। आंसू नद उमड़ रहा है, तब तो आंसू रूपी नदियाँ उमड़ रही है, और आंसू रूपी नदियाँ जब उस सूखे हुए मरुस्थल पर जब बहेगी तो मेरे जो पद चिन्ह बने थे आने के, वो पद चिन्ह भी अब मिट चुके हैं। अर्थात मेरे को अब जाने का मार्ग है वो भी अब दिखाई नहीं देता। इस तरह वो अपने हृदय रूपी नाविक को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि सूखा है हृदय मरुस्थल, कि मेरा हृदय रूपी जो मरुस्थल है वो अब सूख चुका है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हो चुका है, आंसू नद उमड़ रहा है, उसमें आंसू रूपी नदियाँ बहा रही है, जिससे जो पद चिन्ह बने थे वो भी अब मिट चुके हैं। आगे फिर कह रहे हैं आकाश शून्य फैला है शक्तिन और सहारा। अगर मैं मान लीजिए उस लोक में ले जाना चाहूँ मेरी मन रूपी नाव को, तो वहाँ आकाश शून्य फैला है, वहाँ मेरे को सुनसान दिखाई देता है। आकाश शून्य फैला था, चारों ओर आकाश की सी शून्यता दिखाई देती है, इसका मतलब वहाँ कोई भी अपना दिखाई नहीं देता है शक्तिन और सहारा, और न ही मेरे को कोई इस तरह का शक्ति और सहारा प्रदान करने वाली प्रियतमा जैसी कोई ऐसी चीज़ भी वहाँ नहीं है, ऐसी कोई वस्तु भी नहीं है। इसका मतलब है वहाँ मेरा कोई नहीं है, न तो मेरे को कोई शक्ति प्रदान करने वाला है, न कोई सहारा प्रदान करने वाला है। अब ऐसा वहाँ मेरे लिए सब सुनसान है, मेरा सब कुछ है वो प्रियतमा में है, और वो मेरे को यहाँ आकर के मिल चुका है, श्लोक वहाँ चुप करके मिल चुका है। इसलिए मैं वापस अगर श्लोक में जाऊँ वहाँ न तो मेरे को मेरे मन को धैर्य बंधाने वाली कोई शक्ति है, न ही कोई सहारा है, और आकाश शून्य फैला और आकाश की सी शून्यता दिखाई देती है। इसका मतलब है मेरा कोई दिखाई नहीं देता है वहाँ। है पदार्थ तिरूंगा मैं क्या, और मैं वहाँ जाकर के पदार्थ का मतलब तत्क्षण होकर के, सूक्ष्म होकर के, आगे सुनो, पदार्थ तिरूंगा मैं क्या, होगी कुछ कुल किनारा। वो हृदय रूपी नाविक को संबोधित करते हुए कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कि मैं इस लोक से मेरी मन रूपी नाव को उस लोक में ले जाकर के पदार्थ तिरूंगा मैं, पदार्थ का मतलब है सूक्ष्म होकर के, ही क्षीण होकर के मैं वहाँ जाकर के तिरूंगा, नष्ट होऊंगा। है कुछ भी कुल किनारा, हो भी कुछ कुल किनारा, अर्थात मेरे इस मन रूपी नाव को धैर्य बनाने के लिए कुछ तो किनारा होना चाहिए, कुछ तो सहारा होना चाहिए। है भी कुछ कुल किनारा। वो हृदय रूपी नाविक से कह रहे हैं कि वहाँ कोई इस तरह का कुल का मतलब और किनारे का मतलब एक ही होता है। यहाँ देखिए अधिक पदक दोष है, कुल और किनारे का मतलब होता है तट, अर्थात मेरी मन रूपी नाव को धैर्य बनाने वाला कोई सहारा है क्या, कोई किनारा है क्या। यहाँ किनारे से मतलब किसी सहारे से है। तो वो इस सांसारिक लोक में अपने मन रूपी नाव के लिए अपनी प्रियतमा के अभाव में कोई भी सहारा नहीं मानते हैं। और इस तरह वो हृदय रूपी नाविक से क्वेश्चन करते हुए कह रहे हैं, प्रश्न करते हुए कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कि वो सांसारिक लोक में अगर मैं मेरी मन रूपी नाव को भी ले जाऊंगा तो वहाँ अपदार्थ तैरूंगा मैं। अपदार्थ का मतलब हीन होकर, क्षीण होकर के मैं वैसे ही वहाँ तैरूंगा, वैसे ही जिंदगी जीऊँगा। हो भी कुछ कुल किनारा, मेरी मन रूपी नाव को धैर्य बनाने वाला, सहारा प्रदान करने वाला कुछ किनारा तो हो, कोई सहयोगी तो हो, अर्थात वो वहाँ नहीं है। इस तरह वो हृदय रूपी नाविक से कह रहे हैं। आगे देखिए, आगे फिर क्या कह रहे हैं, आगे फिर कह रहे हैं तिरती थी तिमिर उददी में, नाविक यह मेरी तरणी, मुखचंद किरण से खिंचकर आती समीप हो धरनी। अब देखिए यहाँ पर इस पद में जयशंकर प्रसाद जी ने जिस समय प्रियतमा उनके पास इस श्लोक में थी अर्थात संयोग अवस्था, तो संयोग अवस्था का वर्णन करते हुए कहा है। तो एक तरफ उन्होंने संयोग अवस्था के दिनों को स्मरण करते हुए कह रहे हैं, एक तरफ योग की अवस्था को बतलाते हुए कह रहे हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी देखिए क्या कह रहे हैं, तीर्थी थी तिमिर उददी में। देखिए क्या कहा है उन्होंने, कहा है जिस समय प्रियतमा मेरे पास वहाँ थी, अर्थात जब मैं उस लोक में, सांसारिक लोक में जब मैं संयोग अवस्था में था, प्रियतमा मेरे पास थी, तो तैरती थी तिमिर उददी में। तो उस समय मेरी मन रूपी नाव है वो तिमिर उददी में, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से भरे हुए समुद्र में भी नाविक यह मेरी तरणी, मेरी जो नाव है, मन रूपी नाव है, वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से भरे हुए उस समुद्र में भी तैरती रहती थी। क्यों तैरती रहती थी? क्योंकि उस समय मुखचंद किरण से खिंचकर मेरी प्रियतमा का जो मुख है, चंद्रमा रूपी मुख है, उस चंद्रमा रूपी मुख से खिंचकर, मेरी प्रियतमा के उस चंद्रमा रूपी मुख से खिंचकर मेरी मन रूपी नाव है वो आती समीप हो धरनी। उसको ऐसा लगता था जैसे मानो धरती के रूप में कौन, उसकी प्रियतमा, उसकी सहयोगी, मानो
वो धरती रूपी जो प्रियतमा है वो मानो खुद उसके समीप आ जाती थी। देखिए संयोग अवस्था के दिनों का वर्णन करते हुए कहा है उन्होंने, वो कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी हृदय रूपी नाविक से कह रहे हैं कि हे मेरे हृदय रूपी नाविक, जिस समय प्रियतमा उस सांसारिक लोक में मेरे पास थी अर्थात संयोग अवस्था थी, उस समय मेरी मन रूपी नाव है वो तैरती रहती थी तिमिरोधि में, समस्याओं से भरे हुए उस सांसारिक समुद्र में, उस समस्याओं से भरे हुए सांसारिक समुद्र में भी मेरी जो मन रूपी नाव है वो बिना किसी बाधा के तैरती रहती थी। क्यों? क्योंकि उस समय तो मेरी प्रियतमा का जो चंद्रमा रूपी मुख था, वो चंद्रमा रूपी मुख है वो मानो मेरी मन रूपी नाव के पास खिंच करके इस तरह चलाता, उसकी जो स्मृति है, उसकी जो याद है वो इस तरह से चली आती कि आती समीप धरणी के, उस समय तो ऐसा लगता कि मेरी प्रियतमा रूपी धरती है वो मानो खुद मेरी मन रूपी नाव के पास चली आ रही। देखिए कवि ने यहाँ प्रकृति चित्रण भी किया है। वो कह रहे हैं जिस तरह अंधकार से भरा हुआ जो समुद्र होता है उसमें जब नाविक है उसको कहीं भी किनारा दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब चंद्रमा खिल जाता है तो उसको किनारा दिखाई देता है। तो इसी तरह वो अपने मन को संबोधित कर मन रूपी नाव से व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मेरी मन रूपी नाव है, जिस समय प्रियतमा का रूपी चंद्रमा था, प्रियतमा का मुख रूपी चंद्रमा था, तो उस समय मेरी मन रूपी नाव है वो विभिन्न प्रकार के सांसारिक समस्याओं से भरे हुए समुद्र में भी बिना किसी बाधा के तैरती रहती थी। क्यों? क्योंकि उस समय तो उसको प्रकाशित करने वाला, उसको मार्ग दिखाने वाला वो प्रियतमा का चंद्रमा रूपी मुख था, और वो चंद्रमा रूपी मुख से मानो ऐसा लगता था कि किनारा है, धरती है, धरती रूपी प्रियतमा है, वो खुद उसके पास चली आती थी, अर्थात खुद उसको इस तरह धैर्य बंधाती रहती थी, उसका सहयोग प्रदान करती रहती थी। इस तरह यहाँ कवि ने संयोग अवस्था का चित्रण करते हुए कहा है। आगे देखिए फिर कह रहे हैं सूखे सिकता सागर में यह नैया मेरे मन की, सूखे सिकता सागर में यह नैया मेरे मन की, आंसू की धार बहाकर खेत चला प्रेम बेगुन की। अब देखिए पहले पद है उसमें इन्होंने संयोग अवस्था का चित्रण किया है, अगले पद में वियोग अवस्था वर्तमान की स्थिति को बतलाते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सूखे सिकता सागर में, क्या उस प्रियतमा के वियोग में मेरी जो मन रूपी नाव है वो मानो ऐसे लग रही है जैसे सूखे सिकता सागर में, मानो सूखी बालू रेत के उस समुद्र पर चल रही हो। सूखी बालू रेत के समुद्र में नाव चलती है क्या? अर्थात नहीं चलती। तो कवि कह रहा है कि उस प्रियतमा के वियोग में मानो मेरी मन रूपी नाव है आज ऐसे चल रही है जैसे मानो सूखे बालू रेत के उस समुद्र पर चल रही हो। सूखे सिकता सागर में यह नैया मेरे मन की, अर्थात मेरी मन रूपी नाव है वो इस तरह से चल रही है। आंसू की धार बहाकर खेत चला प्रेम बेगुन की। अब तो उस सूखी उस रेत रूपी उस समुद्र में, अर्थात रेत के उस समुद्र में मेरी मन रूपी जो नाव है वो उनको मैं किस तरह से बहा रहा हूँ? आंसू की धार बहाकर, अर्थात आज उस प्रियतमा के वियोग में मानो मेरी मन रूपी नाव है वो ऐसे लग रही है जैसे मानो वो रेत से भरे हुए उस समुद्र में चल रही हो, सूखे समुद्र में चल रही हो, रेत से भरे हुए सूखे समुद्र में चल रही हो। और उस रेत से भरे हुए सूखे समुद्र पर नाव चलती है क्या? अर्थात नहीं चलती। तो ऐसे उस सूखे समुद्र पर मैं आज उस नाव को किससे चला रहा हूँ? आंसू की धार बहाकर, आंसू रूपी पानी की धार बहा करके, और खेत चला प्रेम बेगुन की। आज मैं उस नाव को बहा रहा हूँ, इसका मतलब विभिन्न प्रकार की उस प्रियतमा के वियोग में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हुए मैं अपने मन रूपी नाव को बहा रहा हूँ। कैसे बहा रहा हूँ? खे रहा प्रेम बेगुन की, जैसे मानो प्रेम बेगुन की, उस प्रियतमा के प्रेम में मानो बेगुन की, बेगुन का मतलब है बिना किसी सहारे के। जिस तरह से कवि कह रहा है कि उस प्रियतमा के वियोग में मैं आज मेरी मन रूपी नाव को उस विभिन्न प्रकार की समस्याओं से भरे हुए समुद्र में उसी तरह आंसू की धार बहाकर उसी तरह बहा रहा हूँ जिस तरह मानो उसका कोई सहारा न हो, जैसे उसका कोई डोर न हो। उसके प्रेम में मानो बेगुन का मतलब है बेसहारा, जैसे बिना किसी आधार के जैसे मानो उसको बहा रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं सूखे सिकता सागर में यह नैया मेरे मन की, आंसू की धार बहाकर खेत चला प्रेम बेगुन की। अर्थात प्रेम बेगुन का मतलब उसके प्रेम में बेगुन का मतलब होता है बिना किसी रस्सी के, बिना किसी सहारे के जैसे बहा रहा हूँ। उस प्रियतमा के वियोग में आज संसार में मैं जिंदगी जी रहा हूँ, मन रूपी नाव को लेकर चल रहा हूँ, लेकिन वो नाव इस तरह से चल रही है जैसे मानो उसका कोई सहारा न हो, कोई डोरी न हो, कोई आधार न हो, बिना उस सहारे के ही वो मानो बह रही हो उसके प्रेम में। इस तरह मेरी मन रूपी नाव की स्थिति है। आगे देखिए फिर
कवि जयशंकर प्रसाद जी आगे फिर अपनी मन दशा को बताते हुए कह रहे हैं, इसमें आत्मा भी व्यक्ति है, अपनी आत्मा की जो भी अभिव्यक्ति है, पीड़ा है प्रियतमा के वियोग में, उसको बतलाते हुए जयशंकर प्रसाद जी करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि छायावादी जितने भी कवि हैं वो विरह के कवि हैं और आत्मा भी व्यक्ति के कवि हैं। उन्होंने स्वयं की आत्मा की जो भी पीड़ा है उसको व्यक्त किया है इन कविता के माध्यम से। तो देखिए आगे फिर भी कह रहे हैं कवि, क्या कह रहे हैं, यह पारावार तरल हो फेनिल हो गरल उगलता, यह पारावार तरल हो फेनिल हो गरल उगलता, मत डाला किस तृष्णा ने तल में वड़वा न जलता। देखिए आगे फिर जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि उस प्रियतमा के वियोग में आज मानो उससे किस तरह की अनुभूति हो रही है उसको बताते हुए वो कह रहे हैं, यह पारावार तरल हो, कि आज तो उस प्रियतमा के वियोग में मेरी मन की स्थिति किस तरह से हो रही है उसको बताते हुए अपने हृदय रूपी नाविक से कह रहे हैं, यह पारावार तरल हो। पारावार का मतलब होता है समुद्र। जिस तरह समुद्र है उसमें जैसे ही कोई ज्वालामुखी निकलती है तो ज्वालामुखी से उस समुद्र का जो पानी है वो तरल हो जाता है, पतला हो जाता है, फेनिल हो गरल उगलता, और उसमें हिलोरें आने लग जाती है। जैसे ही ज्वालामुखी निकलती है समुद्र के पानी में, पारावार का मतलब होता है समुद्र में, और ज्वालामुखी निकलने से पानी गर्म हो जाता है, गर्म होकर के पानी जैसे हिलोरें लेता है तो हिलोने से क्या फेनिल हो गरल उगलता, उसमें जो जहाग पैदा होते हैं वो जहाग मानो जहर का काम करते हैं, फेनिल हो गरल उगलता। इसी तरह कवि कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कि आज उसके मन रूपी जो नैया है वो भी उसके उस तरह के उस संसार रूपी समुद्र में उसकी भी स्थिति उसी तरह हो रही है। यह पारावार तरल हो, जिस तरह समुद्र है वो गर्म होकर के और हिलोरों से मानो इस तरह से झाग पैदा कर देता है, वो झाग है वो उस समय जहर का काम करते हैं। उसी तरह यहाँ कवि ने कहा है, कवि ने अपने हृदय के लिए कहा है कि उसके हृदय रूपी समुद्र में मानो आज उस प्रियतमा की वियोग रूपी ज्वालामुखी उत्पन्न हो गई है, और उस वियोग रूपी ज्वालामुखी ने मानो उसके संपूर्ण हृदय को झंकृत कर दिया है, झंकृत करके और उसमें मानो इस तरह का फेनिल का मतलब जिस तरह समुद्र में कोई ज्वालामुखी निकलती है और समुद्र के पानी में हलचल मचा देती है, हलचल से उसमें मानो झाग पैदा हो जाते हैं, वो झाग उस समय मानो जहर का काम करते हैं। उसी तरह यहाँ समुद्र के रूप में कवि का हृदय है और उसमें उस प्रियतमा की वियोग रूपी जो ज्वालामुखी है वो मानो उसके हृदय रूपी समुद्र को इस तरह झकझोर रही है, उसको फेनिल करके उसमें बिखर के झाग विष पैदा कर रही है। फेनिल हो गरल उगलता, मत डाला किस तृष्णा ने। वो कह रहे हैं जिस तरह समुद्र को ज्वालामुखी मत डालती है और उसमें इस तरह से झाग पैदा कर देती है और वो झाग जहर का काम करते हैं, उसी तरह मत डाला किस तृष्णा ने, उसी तरह मेरे हृदय रूपी समुद्र को मानो उस प्रियतमा की कौन सी जो ऐसी स्मृति है जिसने उसको मत डाला किस तृष्णा ने तल में बढ़वा न जलता। मानो मेरे हृदय रूपी समुद्र के तल में भी, उसके तले में भी मानो आल बढ़वा न जलता, उसमें भी मानो कोई प्रियतमा की वियोग रूपी इस तरह की कोई ज्वालामुखी जल रही हो, बर्बाद नहीं जल रही हो, जिससे वो मानो मेरे हृदय रूपी समुद्र को इस तरह से फेनिल करके उसमें से मानो विष उगल रही हो। अर्थात जिस तरह कवि ने यहाँ अपने हृदय की जो तुलना है वो समुद्र से की है कि समुद्र में जिस तरह कोई ज्वालामुखी उत्पन्न होती है तो वो समुद्र के पानी में हलचल पैदा कर देती है, हलचल पैदा होते ही उसमें समुद्र में जहाग पैदा हो जाते हैं, जहाग होकर उसमें से जहर